तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट कोड है VT 101 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसको देखना होगा, और उसका जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करना आपके लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको पता होगा कि दो पार्ट में क्वेश्चन आएगा, ए और बी करके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो दोनों क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द लाइम सोडा प्रोसेस एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यानी सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए लाइम सोडा का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में इसमें लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द आयन एक्सचेंज प्रोसेस यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर विद नेट डायग्राम, यानी आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है उसका कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन आपको देना है डिटेल्स के साथ। तब इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपको 14 नंबर मिलेंगे। देन आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर गिविंग देयर रिलेशनशिप, यानी कौन कौन से वाटर के यूनिट होते हैं, जैसे पार्ट्स पर मिलियन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, और इनके बीच में जो रिलेशन होता है लास्ट में उनको बता देना है आपको। क्लियर हुआ? देन आपका फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि डिस्कस द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द अल्कालिनिटी इन गिवन वाटर सैंपल, यानी किस तरह से हम गिवन वाटर सैंपल की अल्कालिनिटी को फाइंड आउट करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, उसको आपको डिस्कस करना है। देन आपका अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, उसमें कह रहा है कि व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, एंड एक्सप्लेन वाटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ नेट फेज डायग्राम, यानी आपको क्या करना है, एक नेट फेज डायग्राम के द्वारा इसको बताना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है विस्कोसिटी इंडेक्स एंड फ्लश पॉइंट के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जिसके बारे में मैंने अच्छी तरीके से बताया है कि इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि देखिए अगर आपका केमिस्ट्री में बैक भी लगा हुआ है तो भी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करना बेहद ज़रूरी है। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द लिविंग पॉलीमर्स, यानी लिविंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, गिव द प्रॉपर्टीज एंड द ऑपरेशंस एंड प्रिपरेशन यूजिंग द पीवीसी, यानी पीवीसी के मदद से उसका प्रिवेंशन किस तरह से होता है। देन इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज इलास्टोमर, यानी इलास्टोमर क्या होता है, एंड गिव द प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टी एंड यूज्ड ऑफ बूना एस, यानी उसका बूना एस के द्वारा किस तरह से यूज़ किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है, उसको आपको बताना है। देन आपका अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन कोरोजन, यानी ऑक्सीडेशन कोरोजन क्या होता है, एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, यानी किस तरह से ये प्लेस को कैरी करता है, एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन कोरोजन, यानी ऑक्सीडेशन कोरोजन के मैकेनिज्म को आपको लिखना है। देन फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द पीटिंग कोरोजन एंड स्ट्रेस कोरोजन, एंड आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि आपका 14 नंबर का क्वेश्चन कैरी करता है, वो है आपका व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपको इसके बारे में लिखना है। देन आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोलराइजेबिलिटी एंड थिन फिल्म लुब्रिकेंट एंड फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेंट। उसके बाद आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, किसी भी 2 पे आपको लिखना रहता है। उसके बाद आपका आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड वुल्केनाइजेशंस ऑफ रबर, इनके बारे में आपको लिखना है। तो आई होप यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।